रांची में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नगड़ी थाना क्षेत्र के दलदली के पास अपराधियों ने सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी है। सुभाष जमीन कारोबार से भी जुड़े हुए थे। इस वारदात को 4 नकाबपोश अपराधियों ने अंजाम दिया। अपराधियों ने सुभाष को 7 गोलियां मारी। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। आसपास की दुकानों और ठेलों को तोड़ दिया। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। साथ ही सिटी एसपी सहित पुलिस को भी खदेड़ गया। इस पूरे मामले को लेकर आज आदिवासी मूलवासी संगठनों ने रांची बंद का आह्वान किया है। उन्होंने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन को 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राजीव पहाड़ा सरना समिति, 21 पहाड़ा सरना समिति और आदिवासी छात्र संघ ने कहा कि पुलिस तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाए। घटना के बाद रांची के डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी सहित कई पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद स्थानीय ग्रामीणों को समझा बुझाकर देर रात तक शांत कराया। उधर पुलिस ने भी अपराधियों की घेराबंदी शुरू कर दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। मौके पर एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के उद्भेदन को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। साथ ही अपराधियों के बारे में पुलिस को कुछ अहम जानकारियां भी मिली है। सुभाष मुंडा सीबीआई से हटिया और मांडर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके थे। वो मांडर क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो जमीन के बड़े कारोबारी थे, बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद बिक्री करते थे। पुलिस आशंका जता रही है कि कहीं जमीन कारोबार को लेकर तो उनकी हत्या नहीं हुई। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक उनकी कुछ लोगों से पुरानी रंजिश भी थी। हालांकि हत्या का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। इधर रिम्स से पोस्टमार्टम के बाद सुभाष मुंडा का शव पहुंचते ही एक बार फिर लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने दलादली चौक को जाम कर दिया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच के लिए पहुंची। वहीं माहौल तनावपूर्ण है। लोग जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी और फांसी की मांग कर रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि हम लोग का जो बीच में अगवा लोग आ रहा है उसके साथ ऐसे ही हो जा रहा है। और आज हम लोग का जाने माने जो नेता थे, जो हम लोग का गार्जियन स्वरूप थे, आज हम लोग का अगुआ थे, आज हम लोग का बीच में जो अपराधी ने जो घटना को अंजाम दिया है, तो हम लोग को इसी तरह हम लोग कहेंगे, जो थाना प्रभारी से, एसपी से, डीएसपी से, हेमंत सोरेन से भी कहेंगे कि हम लोग उसको सजा नहीं चाहिए, हम लोग को इनकाउंटर चाहिए। साफ सी बात है कि कोई यहाँ के लोकल लोग बढ़ते हैं तो लोगों के मन में, लोगों का आंख में कांटा गड़ता है। ये उगता हुआ सूरज था, आदिवासी समाज का दीपक था। तो साजिश का तहत है कि उनको अगुवाई का, उनका लीडरशिप को अच्छा नहीं लगने लगा। अरे कारोबार चलने फिरने के लिए कौन नहीं करेगा, लेकिन एसपी साहब, डीएसपी साहब जमीन दलाल को नहीं देखे, लेकिन उनका सुकाम को देखे और कातिल को पकड़ने का नहीं करेगा तो हम लोग दरवाजे यहाँ से। राजधानी रांची में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आए दिन चौक चौराहों पे गोली बरसाई जा रही है और कल रात बुधवार की रात 8 बजे सीपीआईएम के राज्य कमेटी सदस्य सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी और बेखौफ अपराधियों के द्वारा यह घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। मैं दलादली चौक पर ही स्थित हूं जहां पे कल घटना हुई थी और जिस तरह से हत्या की घटना हुई उसके बाद आक्रोशित लोगों ने काफ़ी उत्पाद मचाया। आसपास के जो दुकान है उसे आग के हवाले कर दिया गया और आज रांची बंद का आह्वान जो है वो विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठन के द्वारा आहूत की गई है और उसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से कल गोलीबारी की घटना हुई, सुभाष मुंडा की हत्या गोली मारकर कर दी गई, उसके बाद से ही लोगों में जो है वो आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और
चौक चौराहों पे जो गतिविधियां आए दिन होती थी वो गतिविधियां आज कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से जो घटना हुई है, कह सकते हैं कि यहाँ पे बाजार हाट लगता है और काफ़ी व्यस्ततम इलाका है, भीड़ भाड़ लोगों की होती है, खास करके शाम के वक्त। वैसे समय में अगर अपराधी बेखौफ होकर आते हैं और गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं तो वैसे में पुलिस प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। चूँकि अगर व्यस्ततम इलाका है तो यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं रहती है। यही वजह है कि बेखौफ जो अपराधी है वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। सीपीआईएम के राज्य कमेटी सदस्य थे सुभाष मुंडा, इसके साथ साथ ज़मीन के कारोबारी भी थे। 3 बार वो इलेक्शन लड़ चुका है, हटिया से 2 बार सीपीआईएम से वो चुनाव लड़ा, हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद बीते दिनों जो मांडर बाई इलेक्शन हुआ उसमें वो प्रत्याशी के तौर पे, उम्मीदवार के तौर पे वो चुनाव लड़े और उसमें भी उन्हें कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। सीपीआईएम के राज्य कमेटी सदस्य सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद से लोगों में जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। आज रांची बंद का आह्वान किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि आज रांची बंद का भी जो असर है वो सड़कों पर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि पुलिस बल की जो तैनाती है वो भी भारी संख्या में इस जगह पे की गई है। दलादली चौक पर ही सुभाष मुंडा का जो है वो यहाँ पे दफ्तर है, दफ्तर में वो बैठे हुए थे और उसी दरमियान कह सकते हैं कि घात लगाए 3 अपराधियों ने उसके दफ्तर में घुसते हैं और उसको गोली मारकर हत्या कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद लोगों में आक्रोश है, इलाके में सनसनी फैल गई है, पुलिस बल की तैनाती है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस को जो अल्टीमेटम दिया गया है कि 12 घंटा में अविलंब सुभाष मुंडा के दोषियों को गिरफ्तार करें और सलाखों के पीछे भेजें और कड़ी सज़ा दी जाए। ये तमाम आदिवासी सामाजिक धार्मिक संगठनों की मांग है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो काफ़ी चिंतनीय है, लोगों में आक्रोश है और वह आक्रोश अभी से थोड़ी देर बाद सड़कों पर भी देखने को मिल सकता है। अपने सहयोगी रिंकू के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।